हाय, मैं चिंटू वर्मा आप सबों का स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नाउन। ठीक है, नाउन शुरू करने जा रहे हैं। और शुरू नहीं, ये मान के चलता है कि आप 10 तक इंग्लिश तो पढ़े ही नहीं होंगे। अगर आप 10 तक इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तो यकीन मानिए कि अगर हम मेरे साथ है, अगर लगातार क्लास करते हैं तो 12th के लिए 11 12th में आपको इंग्लिश तो कंपलसरी होगी। अब इंग्लिश तो अब कंपलसरी है। और इंग्लिश अगर जब आपका कंपलसरी है तो इंग्लिश तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश का दो सेक्शन है। एक आता आपका ग्रामर और एक आता आपका इंग्लिश का बुक बुक से। ठीक है, जो दो सेक्शन है दोनों को 50-50 करके क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। हाँ, 50 जो ऑब्जेक्टिव का बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल। अभी सब्जेक्टिव में तो आपका सेट फॉर सेट बुक्स आएगा, तो वो मैं हम अलग से बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन हाँ, आपका यहाँ पे इतना गारंटी देते हैं कि इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश में आपका ग्रामर भी और आपका बुक भी, दोनों का दोनों आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा इंग्लिश में। चाहे वो आप आर्ट्स कैटेगरी के हो, चाहे आप वो साइंस कैटेगरी के हो, चाहे वो आप कॉमर्स कैटेगरी का हो। तीनों कैटेगरी में आपको इंग्लिश तो कंपलसरी है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। अगर आप बैच खरीदना चाहते हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बेसिक टू हाई यानी कि एकदम शुरुआत से पढ़ाऊंगा। मैं कहा एकदम शुरुआत से पढ़ाऊंगा, तो शुरुआत से आपको इसमें एक जरा सा, अगर आप नए भी हैं फिर भी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर फिर भी आपको समझ ना आवे तो आप एक बार हमें कमेंट करें। अन्यथा हमारा 91 10 99 89 इस पर आप व्हाट्सअप करें कि आपको कहाँ दिक्कत है। मैं आपको पर्सनली गाइड कर लूंगा। ठीक है, लेकिन उम्मीद कर कीजिए आप कि आपको जो क्लास अभी लेंगे इसमें एक जरा सा भी कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं होगा। पहली बात क्लियर हो गया। अब आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे पीडीएफ भी दिया जाएगा। और पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे जाकर के ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैं पीडीएफ डाल दिया करूँगा। साथ साथ यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं इसको, क्यूज, मतलब आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव भी कराएंगे हम आपको। और याद रखिएगा, इंग्लिश बुक बोल रहे तो बुक को एकदम एक एक लाइन करके आपको इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट करके आपको मैं बताऊंगा कि इसका क्या मीनिंग हो रहा है, क्या कह रहा है, क्या इससे आप समझेंगे। वो सारी चीजें करेंगे। लेकिन शुरुआत आज हम पहले नाउन से कर रहे हैं। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं बहुत जल्द ही इंग्लिश का बुक भी साथ साथ चालू कर दूंगा। बस आप हमारे लिए बस इतना करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़ें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि पढ़ाने में मजा आवे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और अगर आप लोग कहते हैं कि लाइव पढ़ाने के लिए तो मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा। लेकिन आप लोग का एक बार पहले देख लेते हैं कि आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, उसके बाद मैं लाइव भी आऊंगा। ठीक है, उसके बारे में हम अगले एक दो क्लास के बाद बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मैं रिकॉर्ड करके वीडियो दे रहा हूँ, तो आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ने के टाइम एक काम कीजिएगा कि अगर आपका ये क्लास आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे का क्लास है तो पूरा का पूरा उतना टाइम आप इस क्लास पे ही ध्यान दें। क्लास पे इसलिए मैं ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि बचपन से आप इंग्लिश पढ़े कभी नहीं है। अगर आप पढ़े हैं तो और भी अच्छा है। हमारे तरीका भी देख लीजिए पढ़ाने का क्या है नहीं है सो। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो टू हीरो लिखने का मतलब यही हुआ कि आपको एकदम शुरुआत से, यानी कि आप जीरो हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, और आपको हाई तक लेकर के जाएंगे और आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी और आप एग्जाम में कंप्लीट बना पाएंगे, अच्छी तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे टॉपिक वाइज और विथ एमसीक्यू का मतलब हो गया आपको टॉपिक वाइज, जैसे नाउन ले लिए। नाउन को पढ़ाने के दौरान आपका जो भी चीज़ पढ़ाएंगे उसका हम टॉपिक वाइज, जो भी पढ़ाएंगे उसका हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराते जाएंगे। यानी कि नाउन का 5 भेद, सॉरी, नाउन में अगर हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन को, तो प्रॉपर नाउन का भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो प्रॉपर नाउन का भी यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस लगा करके चेक करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इससे कंप्लीट करेंगे ताकि आपका कहीं भी एक भी क्वेश्चंस ना छूटे। समझ गए बात को? तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि व्हाट इज नाउन। नाउन है क्या? तो नाउन अगर मेरी भाषा में समझे तो ऑल नेम, यानी कि ऑल नेम, सॉरी सीधे सी बात कहें तो नेम इज कॉल्ड नाउन। नेम इज कॉल्ड नाउन, यानी कि आप जितने चीज का नाम जानते हैं सब नाउन है। सारे के सारे चीज नाउन है। आप जितने भी चीज का नाम जानते हैं, आप एक तरफ से एग्जांपल हमें बताएं। आप कहेंगे पेन, बिल्कुल नाउन है। आप कहेंगे बुक, बिल्कुल नाउन है। जिसका भी नाम आप ले लें, जिसका भी, आप पटना का आते हैं तो ये भी नाउन है।
आप दिल्ली कहते हैं तो ये भी नाउन है। आप जिस चीज का नाम ले लें, आप कहेंगे घी तो ये भी नाउन है, आप कहेंगे मिल्क तो ये भी नाउन है। आप जिसका भी नाम ले लें, सारी की सारी नाम आपका क्या हो जाएगा, नाउन कहलाए। सीधी सी बात है। अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे व्हाट इज नाउन, तो आप कह सकते हैं कि नेम इज कॉल्ड नाउन। इसके अलावा कुछ नहीं कहना लंबा चौड़ा, ठीक है। नेम इज कॉल्ड नाउन, नाम ही नाउन है। सीधी सी बात समझिए, नाम ही क्या है, नाउन है। आप जिस चीज का भी नाम ले लीजिए, बोतल कहते हैं तो बोतल भी आपका नाउन है, बोतल भी क्या है, नाउन है। आप अगर जिस चीज का नाम ले लें, आपके मन में जो चलता हो नाम, किसी का नाम ले रहे हैं राम, किसी का नाम ले रहे हैं श्याम, तो ये भी नाउन ही है। किसी का भी नाम ले रहे हैं आप, कह रहे हैं कि वॉल मतलब दीवार, तो ये भी नाउन है ना। जो भी चीज का नाम आप रखते हैं, सीमेंट बोल रहे हैं तो सीमेंट भी क्या है, आपका नाउन है। जो भी चीज ले लीजिए आप किसी जगह का, तो यहाँ पे नाउन क्या कह रहा है कि किसी भी पर्सन का, पर्सन का मतलब हो गया आपका कि कोई भी नाम ले लीजिए, उसमें आपका मैन में कोई भी आ जाएगा, वुमेन में कोई भी आ जाएगा, टीचर में कोई भी आ जाएगा, स्टूडेंट में कोई भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये पर्सन हो गया। ये देखिए स्टूडेंट क्या होता है, कोई ना कोई व्यक्ति होगा। क्या हम अगर हम बोल दें फर्नीचर यानी कि लकड़ी, लकड़ी क्या हमारा स्टूडेंट बन सकता है क्या, कभी नहीं, क्योंकि ये पर्सन है ही नहीं। तो पर्सन में, स्टूडेंट में आप किसी का भी नाम ले लीजिए नाउन हो जाएगा, टीचर में किसी का भी नाम ले लीजिए नाउन हो जाएगा, वुमेन में किसी का भी नाम लीजिए नाउन हो जाएगा। चाहे वो आप सीता कह दें, गीता कह दें, ठीक है। जो भी नाम आप लेते हैं सब का सब क्या है, नाउन है। आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। अब नाम में क्या क्या होता है कि एक पर्सन का होता है ऑप्शन, और आप एक प्लेस देख रहे हैं, और आप एक थिंग्स देख रहे हैं, और एक आप देख रहे हैं आइडिया। ये 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, तो आप समझिए कि किस प्रकार से है, ठीक है। मैं अब यहाँ से आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ। पर्सन में आप समझ गए, कोई भी व्यक्ति आ जाएगा, कोई भी औरत आ जाएंगे, कोई भी टीचर आ जाएंगे, कोई भी स्टूडेंट आ जाएंगे, इसमें आप डॉक्टर वगैरह भी जोड़ सकते हैं। डॉक्टर कैटेगरी में जो भी आ जाएंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नाउन होंगे। प्लेस बोले तो कंट्री की, कंट्री बोल रहे हैं इसका मतलब ये समझ लीजिए कंट्री में कोई भी नाम, यानी कि इंडिया बोल रहे हैं तो ये भी नाउन है, चाइना बोल रहे हैं तो ये भी नाउन है, पाकिस्तान बोल रहे हैं तो ये भी नाउन है, बांग्लादेश बोल रहे हैं नाउन है, ठीक है। सिटी, सिटी में आप किसी को भी ले लीजिए, छोटा सिटी बड़ा सिटी, टाउन में शहर में किसी को भी ले लीजिए, छोटा बड़ा, चाहे वो देवघर हो, चाहे वो आपका पटना हो, चाहे वो आपका दिल्ली हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, सारे के सारे नाम क्या है आपका प्लेस, यानी कि प्लेस मतलब जगह, स्थान, वैसा स्थान। जहां भी स्थान का नाम आ जाए वो आप अपना गांव का नाम ले सकते हैं, आपका गांव का नाम जो भी हो वो भी ले सकते हैं, अपना ब्लॉक, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, सारे के सारे क्या है, ये नाउन ही है। आप बिना नाम का किसी चीज को बुला नहीं सकते हैं, तो बिना नाम का किसी चीज को नहीं बुला रहे हैं तो यानी कि नाम लेकर बुला रहे हैं, और नाम ले करके बुलाने का मतलब हो गया कि यही तो नाउन है। नाम लेके बुला रहे हैं इसका मतलब क्या है, यही तो नाउन है। किसी भी चीज का नाम ले लेते हैं, आप हमारे चैनल का नाम ले रहे हैं तो ये भी नाउन है, मेरा नाम ले रहे हैं तो ये भी नाउन है। तो नाम किसी का भी हो, आप जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं यानी कि यूट्यूब, तो ये भी नाउन है, ठीक है। आप दिन में फेसबुक चलाते होंगे तो ये भी नाउन है, टेलीग्राम चलाते होंगे तो ये भी नाउन है, व्हाट्सएप चलाते हैं ये भी नाउन है। तो जिसका भी नाम रखते हैं वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। थिंग्स में यानी कि कोई वस्तु आ जाएगा, वस्तु में टेबल हो जाएगा, बुक हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, कार हो जाएगा, और क्या नाम हो जाएगा बताइए। थिंग्स में, वस्तु में पेन हो जाएगा, और बताइए, पेन हो जाएगा, वॉच हो जाएगा, वॉच हो जाएगा, बोतल हो जाएगा, है ना, कॉपी हो जाएगा, बुक तो आ ही गया तो कॉपी उसी में चला जाता है, ठीक है। और जो भी नाम ले सकते हैं वस्तु में, आपका अपना बेड का क्या बोल सकते हैं, इसका बेडशीट, है ना, आप अपने बिछा ये क्या, और भी कोई नाम ले सकते हैं। जो भी वस्तु हो वो सारे, थैला बैग जो हो गया ये भी तो आपका वस्तु ही है, बैग जो हो गया ये भी क्या है, आपका वस्तु ही है। और भी इस प्रकार से जो भी चीज का नाम ले सकते हैं वो वस्तु हो गया, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल कमेंट में डालें। आप क्या करेंगे, पर्सन का कमेंट में डालेंगे कि पर्सन में कौन कौन आएगा, प्लेस में क्या क्या आएगा, थिंग्स में क्या क्या आएगा, और आइडिया में क्या क्या आएगा। इसको नाम यहाँ पे पर्सन दे करके इसके बारे में पूरा डालेंगे कमेंट में। इससे क्या होगा, आप अपना थॉट डालेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको भी समझ में आया कि नहीं आया, ये हमें भी समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज कि आप कितना सोच पाते हैं, क्योंकि देखिए अभी अचानक आपको बोले कि थिंग में बताइए, टेबल, बुक, चेयर, कार, और बताइए आप, तो आप सोचने में लग गए, क्योंकि सोचने की शक्ति तभी बढ़ेगी जब आप बार बार लिखेंगे। जैसे कि आप इसमें बस बोल सकते हैं, ट्रेन बोल सकते हैं, है ना, और भी इस तरह से आप कह सकते हैं जो भी होगा, तो ये आप डाल सकते हैं लिख करके। आइडिया मतलब आपका विचार,
आइडिया का मतलब क्या हुआ, आपका विचार क्या है, ठीक है। कैटेगरी बटा हुआ है, ठीक है। वैसे तो सारे के सारे नाम है। लव, ये हमारा विचार है, किसी के प्रति प्यार, ये हमारा क्या विचार है। एंगर, किसी के प्रति गुस्सा, ये क्या हमारा विचार है, ये क्या है हमारा विचार है। होप, किसी के प्रति आशा, किसी के ऊपर विश्वास, किसी के प्रति भरोसा, ये क्या हमारा विचार है। फियर, डर लगना, ये क्या हमारा विचार है। कोई अच्छाई काम कर रहा है तो वो क्या हमारा विचार है। तो ये विचार हो गया, ठीक है, आइडिया है। इसी को तो कहते हैं नाउन। ये भी तो हमारे अंदर आता है। गुस्सा क्या हमारे अंदर नहीं आता है, बिल्कुल आता है। किसी के भरोसे है तो आप है ना, ये भी हमारे अंदर आता है। क्या दिखता है ये चीज नहीं दिखता है। ये लव आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, एंगर दिखेगा नहीं दिखेगा, होप दिखेगा नहीं दिखेगा, फियर डर दिखेगा, दिखता नहीं बल्कि महसूस होता है। लेकिन है तो ना, नाम है ना, क्या आप डर गए, नाम तो है ना। तो जितना भी अभी आपको एक लाइन में हम बताया कि नेम इज कॉल्ड नाउन, नेम इज कॉल्ड नाउन, तो यही चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से नाउन समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है। कहीं दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, व्हाट इज नाउन। यहाँ पे फिर से वही बात आ गया। अब पर्सन में और सारा थोड़ा सा देख लीजिए, प्लेस में भी देख लीजिए, थिंग्स में भी देख लीजिए, आइडिया में भी देख लीजिए। डेविड नाम है, इमिली नाम है, ही वह सी, ये गड़बड़ हो गया, ये ही सी नहीं आएगा इसमें, ये हमारा नाउन है ही नहीं, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये गड़बड़ है। ही और सी नहीं आएगा। मदर हो गया, फादर हो गया, ग्रैंडफादर हो गया। प्लेस में एशिया, यूरोप, अमेरिका, इंडिया, पैसिफिक ओशियन, हॉस्पिटल, स्कूल, सब जगह है ना, तो ये इसमें आ गया। और थिंग्स में आप मोबाइल ले लीजिए, बुक्स हो गया, पेंसिल हो गया, डेस्क हो गया, कार हो गया, टेलीविजन हो गया, शूज हो गया, और इसमें आप डाल सकते हैं अपना पेन हो गया, है ना, और भी डाल सकते हैं जिससे हम पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप हो गया, है ना, पेन पैड जिससे हम पढ़ा रहे हैं वो हो गया। तो ये सारी चीज क्या है, ये वस्तु है। वॉच हो गया, बोतल हो गया, वस्तु हो गया। आइडिया में क्या है, ऑनेस्टी आपकी ईमानदारी, फ्रेंडशिप आपकी मित्रता, फ्रीडम आपकी स्वतंत्रता, लॉयलिटी आपका, आप कितना लॉयल हैं, एंगर आपकी गुस्सा, विजडम आपकी स्वतंत्रता ही टाइप का है, मेमोरी आपका विचार वगैरह। तो ये सारी चीज क्या आपके आइडिया है। तो इसमें आप ये चीज समझ गए होंगे कि अगर हम कहते हैं कभी भी किसी को भी कि नाउन इज एन एनी पार्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस, ये नाउन हो गया, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी तक आप अगर नाउन को समझ लिए हैं, नाउन अगर आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ तो नाउन के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए, तो चलिए इस पर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। कुछ एग्जाम्पल लिए आपके लिए। कह रहा है एक्सरसाइज 1 है, आइडेंटिटी द टाइप ऑफ नाउन, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द कॉमन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन तो आपको पढ़ाया नहीं, तो कॉमन को हटा दीजिए। प्रॉपर नाउन ये भूल जाइए। आप सीधी चीज में क्या करेंगे, आप नाउन को छाटिए। किसको छाटेंगे, नाउन को। प्रॉपर और कॉमन जब पढ़ाएंगे तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल नाउन को छाटिए इसमें। तो नाउन कैसे देखेंगे, इसमें पहला सेंटेंस ये है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ आई, आई नाउन है नहीं है। गेव मतलब किसी, गेव मतलब देना, भरो हो गया ना, ये भी नहीं है। माई भी नहीं है। बुक, बुक तो नाउन है ना, किसी का नाम है कि नहीं। किताब नाम है, यानी कि हमारा बुक हो गया इसमें, ठीक है। और क्या है, रिया, रिया ये भी नाम है, यानी कि ये भी हमारा हो गया नाउन। और क्या हो जाएगा, रीड पढ़ना, ये तो नहीं है ना, नाम थोड़ी ना है। नाम है क्या, रीड मतलब पढ़ना होता है, नाम है क्या, नहीं है। तो एक नंबर में आपका क्या गो नाउन मिला, 2 गो, एक बुक मिला और एक के मिला क्या, रिया मिला, 2 गो नाउन मिल गया, ठीक है। अब आ जाते हैं 2 नंबर में। तो 2 नंबर में आप देखेंगे ताजमहल, तो ये भी तो जगह का नाम है, तो ये भी नाउन हो गया हमारा। इंडिया, ये भी जगह का नाम है, ये भी हमारा नाउन हो गया। वेरी ब्यूटीफुल, ये सब तो कोई ना जगह, ना ही जगह है, ना ही कोई ब्यूटीफुल रहता, फिर नाउन एडजेक्टिव बन जाता, सॉरी माफी चाहेंगे। यहाँ पे रेड, रीडिंग, हुड मेड द फॉक्स, यानी कि हमारे यहाँ पे एक तो हो गया फॉक्स लोमड़ी, फॉरेस्ट जंगल, और एक शुरुआत में है रेड रीडिंग हुड, ये जो है पूरा का पूरा नाउन है, ठीक है। मिस्टर टोनी, ये भी हमारा नाउन हो गया। मिस्टर टोनी स्टार्क, वो एक ही साथ है, स्टार्क यहाँ तक एक साथ है, ये भी नाउन हो गया। डॉग है कुत्ता, ये भी नाउन हो गया, ठीक है। बॉय क्या नाउन ही होगा, होगा ना, लड़का हो गया नाउन। मदर यहाँ पे नाउन हो जाएगा, माँ, माँ को बुलाते हैं ना। द फ्लैट वाज इज द मिडिल क्लास लेनिन स्ट्रीट, लेनिन स्ट्रीट जो बता रहा है ये जगह ही बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे द फ्लैट,
ये नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं इधर आकर के, द रिपोर्टर, रिपोर्टर भी तो नाउन है ना। रिपोर्टर क्या है, नाउन है, जो रिपोर्टिंग करता है। नोएडा जगह के नाम है दिल्ली में। आप कलेक्ट न्यूज, अब न्यूज की बात करेंगे तो ये क्या नाउन है, आप कहेंगे हाँ न्यूज नाउन है। मिल्क नाउन हो गया, ठीक है। शोर नाउन हो गया। आप इसमें छाटेंगे, ठीक है। ये आपको वर्क दे रहे हैं, आप इसमें क्या करेंगे, एक सेकेंड मैं इसे हटा देता हूँ। ये आपका वर्क है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा कि इसमें क्या छाटना है, आपको नाउन को छाटना है। और नाउन छाट करके इसे आप लिखेंगे, फिर मैं इसका आंसर करके नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो दिया गया है उसमें इसका आंसर करके हम दे देंगे। आप लोग अपना मिला करके सही कर लीजिएगा, जो सही होगा, और देख लीजिएगा कितना सही है कितना गलत है। या तो फिर आप लोग एक काम और कर सकते हैं, कमेंट में ही 1 नंबर का क्या आंसर होगा वो लिख सकते हैं, 2 नंबर का क्या आंसर होगा वो लिख सकते हैं, 3 नंबर का क्या आंसर होगा वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको करना क्या, आपको समझा दिए ना कि आपको पहले से पीछे अगर नाउन आपको समझ में आ गया तो ये सारी चीजें आप बना पाएंगे, ठीक है। हाँ, जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ देंगे, उसके बारे में फिर आपको हम समझा देंगे, ठीक है। डाउट है तो आप बता ही दिए व्हाट्सएप का नंबर, उस पर जाकर के बात करेंगे। ये भी रहा, ये भी आपका होमवर्क ही है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, नाउन को छाटना है। नाउन बोल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी नाउन हो, नाउन को आपको करना है, छाट के दिखाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, आपको इसमें दे दिया व्हाट इज अ नाउन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोले थे ना कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए आपको हम ये चीज बोले थे कि आप एकदम 0 लेवल पे हैं, आपको हाई लेवल तक लेके जाएंगे। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेकर के आया हूँ कि आपको एक जरा सा कहीं भी दिक्कत ना हो, एकदम छोटे छोटे चीज लेकर के आगे जाएंगे। तो नाउन क्या है, और डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्या ये वर्ड को डिफाइन करता है, या एक्शन को यानी कि किसी कार्य को डिफाइन करता है, या तो ये पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया को डिफाइन करता है, या डिवाइडिंग वर्ड को डिफाइन करता है। तो इसमें क्या आंसर होगा बताइए, व्हाट इज नाउन। तो व्हाट इज नाउन हमें क्या डिस्क्राइब करेगा, मतलब क्या डिफाइन करता है हमें ये बताइए। तो आपको हम पीछे बताए थे कि नाउन में आपको पर्सन के बारे में बताए थे ना, बिल्कुल बताए थे। प्लेस के बारे में नहीं बोले थे कि पटना दिल्ली हावड़ा कलकत्ता, थिंग्स में नहीं बताए थे, कार मोटर कार बस ट्रक रेल, बुक पेन पेंसिल, आइडिया में नहीं बताए थे, लव ऑनेस्टी, और इसी प्रकार से बताए थे चाइल्डहुड, माफी चाहेंगे। तो इस प्रकार से जो बताए थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। तो समझ के बनाइएगा। और आगे देखिए, यहाँ का आइडेंटिफाई द नाउन, नाउन को पहचानना है। और यहाँ पे लिखा हुआ द सन सेट्स ओवर द हॉरिजन, वहां पे पीछे हम लोग जो पढ़े थे इसमें इसमें आपको हम बोले थे कि इसमें नाउन को छाटिए, तो वही काम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाउन बताइए, क्या सन नाउन है, सेट्स नाउन है, या ओरिजिन हॉरिजन नाउन है। अब बताइए कौन सा नाउन है। तो आपको तो अभी बताया ना, जो नाम होगा वही नाउन होगा। तो इसमें नाम कौन सा है, तो आप जानते हैं सूर्य नाम है। जब सूर्य नाम है तो यही नाउन हुआ, और यही सवाल का उत्तर भी हो गया। समझे बात को। तो इसी प्रकार से अगला आप बताइए, इसमें भी आपको बताना है नाउन कौन सा है। यहाँ लिखा द चीरफुल चिल्ड्रेन प्लेड इन द साउंड व्हाट इज द नाउन, नाउन बताइए इसमें। यहाँ पे 4 को ऑप्शन दिया नाउन का, तो नाउन आप इसमें किसको लगाएंगे, चीरफुल है, चिल्ड्रेन है, प्लेड है, पार्क है, बताइए। लेकिन आपको इस सेंटेंस के अंदर से ही बताना है, ठीक है। कोई आप पार्क लगा रहे होंगे, पार्क डेफिनेटली नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में कहीं पार्क है नहीं है, तो इसको तो पहले ही भूल जाइए अभी फिलहाल, ठीक है। बाकी 3 में से बताइए। खेलना ये तो नाउन है नहीं। चीरफुल, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बच्चा कैसा है, चीरफुल है, यानी कि यहाँ पे बच्चा तो बोल ही रहा है ना, चिल्ड्रन तो बोल ही रहा है, तो हमारा तो नाउन यही हो गया ना, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो नाउन पहले पहचानना सीखिए, उसके बाद हम आगे और अच्छे तरीके से बताएंगे। यहाँ भी नाउन बताइए कौन सा है, आपको यहाँ पे नाउन पूछ रहा है, क्या किताब नाउन है, सिंग नाउन है, एंग्री नाउन है, लव नाउन है। तो आप कहेंगे लव भी तो नाउन है, आप तो बताए थे थिंग्स में, नहीं लवली इसमें लिखेंगे तब नाउन बनेगा, ठीक है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल आप इससे तो ज्यादा बेहतर यहाँ पे बुक दिख रहा है ना, तो बुक तो आपका नाउन हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। लव नाउन नहीं हो जाएगा, लव मतलब प्यार करना, ये भर्व है, ये क्या है, भर्व है। वो आपको वहां पे समझाने के लिए हम बताए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नाउन बताइए कौन सा है, नाउन मतलब नाम, सीधी सी बात है, जो नाम हो जाए। गिव है तो कोई नाम नहीं है, टू कोई नाम नहीं है, ट्रेवल कोई नाम नहीं है, जॉन नाम है, जॉन किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यही इसका आंसर भी होगा। समझ रहे, पहले नाउन को पहचानने सीखिए। अब यहाँ पे आप नाउन बताइए, यहाँ पे नाउन नहीं पूछ रहे, यहाँ पे अगर नॉट अ नाउन, पढ़िए सेंटेंस को, क्या लिखा हुआ, नॉट अ नाउन, यानी कि इसमें से नाउन नहीं है, उसको खोजना है। पार्क आपको बताया था नाउन है,
बस क्या है, नाउन है। लॉन्ग मतलब लंबा, ये कौन सा नाउन है, कोई नाउन नहीं है, बल्कि ये एडजेक्टिव का काम करेगा। वैसा पढ़ेंगे आगे तब दिखाएंगे, बताएंगे ये क्या चीज़ है, लेकिन फिलहाल ये तो नाउन है ही नहीं। तो यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो इस प्रकार से पहले नाउन को समझिए, उसके बाद हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे। यहाँ भी आपसे वही पूछ रहा है कि नॉट अ नाउन, नाउन नहीं है। चलिए कमेंट कीजिए, फटाफट कीजिए, इसमें नाउन कौन सा नहीं है, इसमें नाउन कौन सा नहीं है, बताइए। ही, ओवर, डू। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये तीनों का तीनों जो है वो नाउन नहीं है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऊपर वाला सब। जितना डू मतलब करना होता है, कोई नाम तो नहीं है। ओवर मतलब ज्यादा हो गया, यहाँ भी कोई नाम नहीं। ही का मतलब हो गया प्रोनाउन है ये ऑलरेडी, तो इसमें से कोई भी नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी नाउन बताइए। आपको अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि नाउन आप पहचानिए पहले, तब फिर क्लास से आगे करने में मजा आएगा। नहीं तो फिर हम पढ़ाते जाएंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसमें नाउन कौन सा है बताइए आप। सीधी सी बात, आप जान रहे सन नाउन है, सन नाउन है ना जी, सूर्य। तो यानी कि यही आंसर हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो इसके बारे में हम लोग फिर अगले दिन देखेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बता दे रहा हूँ। नाउन के प्रकार कितने हैं, तो नाउन के प्रकार 6 हैं। एक प्रकार हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, और तीसरा हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, और चौथा हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। पांचवा हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, और ये क्या देखिए, ये नहीं नहीं, ये कुछ अच्छा, ये इसके डिवाइड है, ठीक है। इसको अभी हटा दीजिए, गोली मारिए इसको। 6 प्रकार हम कहाँ से बता दिए, वही हम भी जोड़ रहे थे उसको। और ये हो गया एक मटेरियल नाउन, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। तो टोटल 5 आया ना, टोटल 5 आए। तो यही 5 प्रकार के नाउन होते हैं, ठीक है। ये टाइपिंग में गड़बड़ा गया थोड़ा, ठीक है, ये हटा दीजिएगा, ठीक है। काउंट कर लेते हैं हम। वैसे इसके बारे में पढ़ेंगे, कंक्रीट है, ठीक है। कंक्रीट नाउन एक अलग टाइप का है, जो कि एडवांस लेवल का है, जो कि अभी आप लोग को जरूरत नहीं है, बताएंगे अलग से, ठीक है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि आपको अगर कोई पूछे कि नाउन कितने प्रकार के, तो 5 को बता दीजिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, बस ये 5 को बता दीजिए। याद रखिएगा, सब का सब वर्ड मीनिंग के साथ याद रखिएगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल हम लोग एक एक करके समझेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे भी ना, तो प्रॉपर नाउन के साथ साथ हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाएंगे, समझिए। ताकि ये क्या हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, कॉमन नाउन होता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, कलेक्टिव नाउन होता क्या है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। लेकिन फिलहाल आपको जो होमवर्क दिया है इसको कर लेना जरूरी है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो होमवर्क दिए हैं इसमें आइडेंटिफाई जब तक नहीं कीजिएगा, ये वाला में, कि आपका नाउन कौन सा है, जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक मुश्किल है समझना, पढ़ना। आपको एक लाइन में बता रहे हैं कि नाउन आपको छांटना वही है जो नाम होगा, जो नाम होगा वही नाउन है। हाँ, कुछ नाम ऐसे भी होंगे जो कि आप कभी सुने नहीं होंगे, कभी पढ़े नहीं होंगे, तो वो आप ना छांट पाए, कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई तो करेंगे, ट्राई तो करेंगे। और इसका आंसर मैं व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया, उसमें मैं डाल दूंगा, वहां पे जाकर के आप फिर अपना अपना चेक कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आपको एकदम जीरो से उठा रहे हैं, आपको हाई लेवल तक जाएंगे, समझ रहे हैं ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप कभी इंग्लिश पढ़े ही नहीं है, और वहां से आपको शुरुआत करा रहे हैं, ठीक है, कि आप इंग्लिश पढ़े नहीं है। अगर आप इंग्लिश पढ़े रहते तो ये नाउन का आइडेंटिफाई करने की क्या जरूरत था, हम तो डायरेक्ट आगे निकल जाते हैं ना, डायरेक्ट आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये इसलिए मैं करा रहा हूँ आपके लिए, देखिए मेरा लैपटॉप भिजवा दीजिए, मैं इसलिए ये आपके लिए करा रहा हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। कुछ समझ में आया?